Good evening, students. How are you? I am Sadiq Ali Khan. Welcome to my YouTube channel. Today we will read about common multiples. फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का है ये. कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना आएगा, तभी आपको एलसीएम आएगा. एलसीएम आने लग जाएगा तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आने लग जाएगा फ्रैक्शंस के. तो आज हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट थिंग्स, कंसीडर द मल्टीपल ऑफ 4 and 3. आपको कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आपको उन नंबरों के मल्टीपल लिखने पड़ते हैं पहले. सबसे पहले सो दैट फाइंड क्वेश्चन इज कॉमन मल्टीपल, फाइंड द कॉमन मल्टीपल. क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आ गया. फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए पार्ट 4 and 6. इसको सोल्व करते हैं. सो फर्स्ट थिंग्स, इफ यू फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स, सो फर्स्ट थिंग इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, उस नंबर की टेबल. आपको मल्टीपल्स के बारे में पहले मैं वीडियो निकाल चुका हूं. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Write the multiple of 4. How many time? 10 टाइम. आपको 10 मल्टीपल्स लिखने. ओके, उसकी टेबल 10 टाइम तक लिखनी. सो द मल्टीपल्स ऑफ नेक्स्ट नंबर इज 6 आर 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 42, 48, 54 एंड 60. आप आगे भी लिख सकते हो, अपनी हिम्मत है तो आप लिख सकते हो. 4 की टेबल 11 टाइम लिख सकते हो, 12 टाइम लिख सकते हो, 13 टाइम लिख सकते हो, 1000 टाइम लिख सकते हो, इन्फिनाइट टाइम. मतलब अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते. इसका मतलब आप कितने भी टाइम लिख सकते हो. नाउ फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल का कॉमन देखो, नाम से पता चलता है कॉमन, जो दोनों में है. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 are. नाउ फाइंड द कॉमन मल्टीपल. 4 और 6 दोनों में देखो, जो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 12 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6. सो राइट दैट 12. इसका मतलब कॉमन मल्टीपल, इफ यू फाइंड फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, सो राइट द टेबल ऑफ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, दिस फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 12. राइट द टेबल ऑफ 12. 12, 24, 36, 48, 60. ये इसके मल्टीप्लाई है. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लीजिए आप. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लीजिए. फर्स्ट नंबर आपके पास कॉमन मल्टीपल का आ गया, इसका मतलब उसकी टेबल लिख दीजिए. 12, 24, 36, 48, 60. आपको तो कॉमन मल्टीपल ओनली फॉर 4 ही फाइंड कर लीजिए. फाइंड द 4, फर्स्ट 4. यहाँ फर्स्ट 4 लिखा हुआ आ सकता है. फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6. आपको तो 4 ही फाइंड करने थे, तो मैंने 5 लिख दिए. इसका मतलब आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड किया, इसका मतलब उसकी टेबल लिख दीजिए. देखो मैंने ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है. नेक्स्ट 24 आता है, ये देखो 24. नेक्स्ट इज 36. ओके, सेम आ रहा है. इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, 48 आएगा. सो इजी. नेक्स्ट इज सपोज दैट क्वेश्चन इज राइट द मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ, राइट द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ सपोज दैट 11 and 44. ऐसा क्वेश्चन आ गया. सो फर्स्ट यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 44 and 11. Write the table of 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100. ओके, 10 टाइम तक तो आपको लिखना ही है मैक्सिमम. द मल्टीपल्स ऑफ 44. अब 44. सो राइट द टेबल ऑफ 44. 44, 88, 132, 176. 44 की टेबल आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4. मल्टीप्लाई तो आते हैं आपको, इजीली आप 44 की टेबल लिख सकते हो. मैंने 4 टाइम तक लिखी है क्योंकि मेरे को 4 टाइम तक लिखी. नाउ फाइंड द कॉमन मल्टीपल. फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल का पता चल गया. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ देखो दोनों में आ रहा है, जो 44 आ रहा है.
इसका मतलब 44 की टेबल ही ये मल्टीपल होंगे, कॉमन मल्टीपल। तो 44 नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल देखो 88 हो रहा है, इसका मतलब 44 की टेबल। सो राइट द टेबल ऑफ 44 इन कॉमन मल्टीपल्स। 44 और 88, नेक्स्ट इज 132, नेक्स्ट इज 176। आप किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल लिखना है तो आपको उनकी टेबल लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करो, उसके बाद में उसकी टेबल लिखना शुरू कर दो। ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट वी रीड अबाउट फैक्टर्स। व्हाट इज ए फैक्टर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। फाइंडिंग फैक्टर ऑफ a number. Finding factor of a number. What is a factor? As we know topic name is factors. Okay students, आपको फैक्टर आएगा जैसे मल्टीपल्स आएगा तभी आपको कॉमन मल्टीपल आएगा। कॉमन मल्टीपल आएगा इसका मतलब एलसीएम आएगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यदि आपको फैक्टर आने लग जाएंगे तो आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। एज वी नो 12, suppose that 12 is a number. Now find the factor of 12. We know that 12, 1 multiplied 12 is equal to 12. Okay, now suppose that we know that 2 multiplied 6 is equal to 12. Okay, now next is 3 multiplied 4 is equal to 12. यहाँ आपने देखा कि 12 को अलग अलग मेथड से, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। जैसे देयर इज 1 and 12, 1 multiplied 12 is equal to 12 and 2 multiplied 6 is equal to 12 and 3 multiplied 4 is equal to 12. Factor of 12, there is 1 and 12 is factors of 12, factors of 12, factors of 12. Okay, now this factors of 12, there is 2 and 6 is factor of 12 and 3 and 4 is factors of 12. We know that. What is a factor? Listen carefully. Okay, factors which are multiply, factors which are numbers which are multiply with each other to give a product. Numbers, there is number 1 and 12 multiply with each other. Now multiply with each other, now we get a product. Our product 12 are called to the factor of the product. इसमें आपको समझने की ये बात है कि 12 के फैक्टर यहाँ क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ध्यान से सुनो, 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, उसके बाद में 6 भी आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर होते क्या है, फैक्टर वो होते हैं, वो नंबर होते हैं, 12 के फैक्टर लिखने थे, इसका मतलब 12 की टेबल किन किन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकती है वो ही फैक्टर होते हैं। जैसे 12 के फैक्टर लिखना है, इसका मतलब 12 किस किस की टेबल में आ रहा है, जैसे 12 1 की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में आ सकता है, 3 की टेबल में आ सकता है, 4 की टेबल में आ सकता है, 6 की टेबल में आ सकता है, 12 की टेबल में। इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। अब आपको एक मेथड हो रहा है फैक्टर कैसे फाइंड करने, जैसे 15 के फैक्टर फाइंड करने, जैसे 12 के फैक्टर आपने फाइंड किए तो 15 के फैक्टर फाइंड करने, तो आपको ऐसा देखना है कि 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। नाउ वी 1 मल्टीप्लाई 15, वी गॉट 15। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, इसका मतलब 2 का फैक्टर नहीं हो सकता, 2 15 का फैक्टर नहीं हो सकता। 3 की टेबल में 3 मल्टीप्लाई 5 15। ओके, नाउ सेम 5 मल्टीप्लाई 3 15। ओके, so the factor of 15 are 1 भी आ रहा है, उसके बाद 3 5 1 3 5 एंड 5 आफ्टर 15, ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 5 15 फैक्टर हो गए। इसका मतलब आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि 1 की टेबल में भी 15 आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 आता है और 15 की टेबल में भी 15 आता है। इसका मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर फाइंड करने के दो मेथड है, एक तो मल्टीप्लेक्शन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। जिससे यहां आपको पता चल रहा है कि 15 की टेबल, तो काउंटिंग आपका काउंटिंग शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहीं तक
तो ये तो आपका मल्टीप्लेक्शन मेथड था। अब 15 को 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है, तो आप क्या लिखो, 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लेक्शन मेथड था। नाउ 15 डिवाइड बाई 2, चेक बाई 2, if 15 is exactly divisible by 2, so 2 is the factor of 15, otherwise not a factor of 2। 2 से 2 ये 15 exactly divisible नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है। नाउ डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट नंबर इज 3, 5 टाइम हो रहा है। उसके बाद में 4 से नहीं हो रहा है, 4 की टेबल में नहीं आ रहा है 15, इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। यदि होता है तो एग्जैक्टली नहीं होता, रिमाइंडर आ जाता है। सो 15 डिवाइड बाई 5 इज 3, 7 नंबर आ गया। वापस देखो 5 और 3, 3 से डिवाइड करें 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड करें 3 आ रहा है, इसका मतलब यही क्लोज कर दो। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, ये देखो ये फैक्टर हो गए। डिवाइडेंड डिवीजन क्या है, फैक्टर है। डिवाइडेंड के फैक्टर क्या होंगे, डिविजर एंड क्यूशेंट, ये क्यूशेंट है। जिन नंबरों से आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या है, डिविजर है, और जो ये नंबर आ रहे हैं ये क्या है, क्यूशेंट है। सो द फैक्टर ऑफ 15 आर डिविजर एंड क्यूशेंट 1 3 5, 1 3 5, 3 और 5 दोबारा आ गए, इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा, 15। द फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। अब फैक्टर लिखना आपको बहुत आसान रहेगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, व्हेन वी डिवाइड ए नंबर बाय द अनदर नंबर एंड वी गेट द रिमाइंडर 0 and then the quotient and then the quotient and division. Quotient and division is the factor of the dividend. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे क्लियर होगा। Suppose that equation है, find all factor using multiplication. Find the equation is find the all factors. all factors क्यों बोला भाई, मल्टीपल्स में तो all नहीं बोला जाता, मल्टीपल में फर्स्ट 5, फर्स्ट 4, फर्स्ट 6 है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, फिक्स नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी लिख सकते हो। उनकी कोई संख्या जो नंबर है उनकी फिक्स नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। सो फैक्टर आर फिनाइट, ओके, फैक्टर आर फिनाइट। A number has finite factors. Find the whole factor find the whole factor of या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, find the whole factor using multiplication. Find the whole factor using multiplications. आपको मेथड कौन सा यूज करना है, मल्टीप्लेक्शंस, using multiplications. So question is 28. A part, now B part. B part is 45 and third is 21 and fourth is 24. Okay, you कर सकते हो। Suppose that fourth is 50. इनके आपको फैक्टर लिखने हैं। Now find the factor of a given number using multiplications. First solve first part 28। मल्टीप्लेक्शन यूज करना है, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 1 28। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई नंबर है क्या, आपको पता नहीं चल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 28। 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है क्या, 28। सो डिवाइड बाई 28, 14 टाइम, 2 1 2, नाउ दिस 1 0, नेक्स्ट इज 8 4 टाइम। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 से 28 को डिवाइड करके चेक कीजिए, ये इसका फैक्टर हो सकता है क्या, 28 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 टाइम, नाउ रिमाइंडर इज 1, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 से चेक करेंगे तो 7 4 जा 28, नेक्स्ट 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 की टेबल में भी नहीं आ रहा है, 7 की टेबल में 4 टाइम आता है, इसका मतलब ये देखो दोनों अपोजिट हो गए, 7 मल्टीप्लाई 4 28 एंड 4 मल्टीप्लाई 7, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट, इसका मतलब ये आपका क्लोज हो गया। सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 28 आर, राइट द 1 2 4 7, ये आपको लिखना है 1 2 4 7, 1 2 4 7, 1 2 4 7, 7 after 14,
7 आफ्टर 14 एंड नेक्स्ट इज 14 आफ्टर, देखो यहाँ नंबर आपको जो भी दिख रहे हैं उनमें से देखो 1 2 4 7, 7 आफ्टर 14, 14 after 28. The factor of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. ये तो आपको मल्टीप्लेक्शन मेथड से। अब आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊं, डायरेक्ट आपको जैसे एग्जाम में हो गया, ऑनलाइन में आ गया, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ लिया टीचर ने, तो कैसे करोगे? आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 28 किस किस की टेबल में आ रहा है, वही इसके फैक्टर है। 1 की टेबल में आ सकता है, 1 की टेबल में तो सारे सारे कोई भी नंबर है उसके फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, you can say that 1 is the factor of every number। तो 1 को तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 1 and itself, देखो 1 and itself, 1 is the factor of every number, 1 is the factor of every number। और itself भी लिख सकते हो, जैसे 28 का फैक्टर क्या होगा, 28 होगा। ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, नंबर itself। एंड स्मॉलर फैक्टर क्या होगा, सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर itself एंड स्मॉलर 1। तो आप 1 और इटसेल्फ को तो कह सकते हो डायरेक्टली, ये तो दो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब 45 को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 45 1 तो होगा, 45 मल्टीप्लाई 1 45। नाउ 2, आप 2 से आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 45 एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो देख सकते हो आप। अब यहाँ क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब 2 2 जा 4 2 टाइम। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5, 2 2 जा 4 2 टाइम। नाउ रिमाइंडर इज 1, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 3, 3 से 15 15 3 जा 45 हो रहा है। नेक्स्ट इज 4, 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 4 से जिन जिन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो इसके फैक्टर नहीं, 4 से नहीं हो सकता। 5 की टेबल में 9 टाइम, 9 5 जा 45। नेक्स्ट इज 6 की टेबल में 45 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 45 6 की टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं। नेक्स्ट 7 की टेबल में 45, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 आता नहीं है। ये आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि आपको टेबल 10 टाइम तक आती है, आपको 10 टाइम तक टेबल लिखते हो, 11 टाइम तक टेबल नहीं लिखी। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे 45 को आपको लिखना है, यहाँ 8 लिखना है, तो आप चेक कीजिए 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो ही आप देखिए कितनी बार हो रहा है। जैसे मैं 9 लिखता हूं कि 9 इसका फैक्टर है, तो 45 डिवाइड बाय 9, 45 5 टाइम, कितने टाइम हुआ, 5 टाइम। सो मल्टीप्लाई बाय 5, 45 5 9 जा 45। यहाँ क्या आ गया, क्रॉस हो गया, देखो यहाँ 9 आ रहा है सेम, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके 45, 5 मल्टीप्लाई 9 45 सेम। नाउ chapter question is closed। Okay, now question is completed। The factors of, write the factors of 45 are, write the factor of 45 are, write like this, 1 3 5 9, 1 3 5 9, 9 after, 9 after, यहां से आप वापस बैक चलिए, देखो 5 आ गए, दोबारा है 9, 9 after 50 and last is 45। आपको देखिए मैंने पहले बोला 1 and itself, खुद होगा और 1 होगा, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट 21। अब मैं डायरेक्ट आपको बोलूं कि मल्टीप्लेक्शन मेथड में आपको पता है कि 21 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में 7 टाइम आता है 21, और 3 के बाद में ऐसी कोई टेबल नहीं है जिनमें 21 आए, केवल 7 की टेबल में आता है 21। तो ये फैक्टर्स क्या हो गए, 1 3 7, फैक्टर्स क्या हो गए 1 3 7 एंड 21 इन्हीं टेबलों में आता है, इसका मतलब 21 के फैक्टर क्या हो गए 1 3 7 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। अब 50 का कैसे पता चलेगा, बड़े नंबर का कैसे पता चलेगा, राइट द फैक्टर ऑफ 50, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 is the factor of every number, so multiply by 1। okay, now 2 का मल्टीप्लेक्टिव हो सकता है क्या, 2 इसका फैक्टर हो सकता है, डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 2 टाइम, नाउ रिमाइंडर इज 1, नेक्स्ट 10 25, इसका मतलब 2 का फैक्टर हो सकता है, 2 is the factor of 50, so multiply by 2 multiply 25, इसका मतलब 2 से 25 को मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब
1 भी इसका फैक्टर है 50 का और 50 भी फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है और 25 भी फैक्टर है। नेक्स्ट इज 3, नाउ चेक बाय 3, 50 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और नॉट, नाउ चेक बाय 3, 6 3 टाइम 180, नाउ रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर आ गया इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है, तो 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, नेक्स्ट 6, आप 6 करके देखो, 6 से डिवाइड करो 50 को, नहीं हो रहा है इसका मतलब इसको नहीं लिखना है आपको। 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से हो रहा है, 10 से कितनी बार हो रहा है 5 टाइम, सो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या आ गया अपोजिट आ गया, एक देखो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 एंड 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 50, यहाँ क्लोज हो गया, एक दूसरे नंबर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्लोज हो गया। सो राइट द फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 50 की टेबल 50 है वो किस किस की टेबल में आ सकते हैं, 1 2 3 1 2 5 1 2 5 5 आफ्टर 10, next 25 10 after 25, next is it and last is 50. The factor of 25 50 are and the factors of 50 are 1 2 5 10 25 and 50। इसका मतलब 50 इन नंबरों की टेबल में आता है, जिन नंबरों की टेबल में जो नंबर आ रहा है वो ही उसके फैक्टर हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को समझो आप, इसी क्वेश्चन को समझते देखो, राइट द फाइंड द ऑल फैक्टर यूजिंग डिवीजन मेथड। सेम क्वेश्चन है, सपोज दैट क्वेश्चन इज ए पार्ट इज 42, बी पार्ट इज 27, सी पार्ट इज देयर सपोज दैट 32। ऐसे क्वेश्चन आ गए, इनके डिवीजन मेथड से आपको फैक्टर्स निकालने हैं। यदि ऑनलाइन एग्जाम है या आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको कोई जरूरी नहीं, आप कोई सा भी मेथड आपको इजी लगे उससे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आपको जब ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर आपको इसी मेथड से पूछा जाएगा, इसी मेथड से निकालो, तब आपको इसी मेथड से करना होगा सॉल्यूशन। सो 42 डिवाइड बाय 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो डिवाइड बाय 1। मल्टीप्लेक्शन में भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो, डिवीजन में भी। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 2 से डिवाइड होता है, हाउ मेनी टाइम 21 टाइम। 42 इज डिवाइड बाय, नेक्स्ट नंबर इज 3, एग्जैक्टली डिविजन बाय 3 14 टाइम। नेक्स्ट इज 42 डिवाइड बाय 4, इफ 42 is exactly divided by 4, so write there as equation, otherwise check by next number। 42 देखो 1 2 3 से तो हो रहा था, 42 exactly divided by 4 or not, 4 1 या 4 1 time, now there is last digit is remainder, so write there is 0 as equation। 10 टाइम हो रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब 4 की टेबल में 42 नहीं आता। नेक्स्ट 5 की टेबल में तो आपको पता ही है 42 नहीं आता, 6 मतलब 7। नेक्स्ट 6 आफ्टर 7 की टेबल में 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 42 6 टाइम। यहाँ देखो क्रॉस हो रहा है, 6 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं 6 7 टाइम और 7 से करते हैं 6 टाइम, इसका मतलब दोनों क्रॉस हो गए, मतलब फाइनली आपका आंसर यहीं तक आपको करना है। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ 42 आर, राइट द फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, this is divided and now this divisor and quotient, write the divisor and quotient only। the factor of 42 are divisor, ये divisor है जिनसे डिवाइड किया, divisor and quotient only, so write their factors of divisor। so 1 2 3 6 7 after 14 21 14 21 and 42, 1 and itself। The factor 1 is the factor of every number, 1 सभी का है और नंबर का क्या होगा, नंबर इटसेल्फ भी इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट इज 27। आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि 27 किस किस की टेबल में आ रहा है, यही देख लो। फैक्टर आपको डायरेक्ट पता करना है कि 27 के फैक्टर क्या क्या है। 1 3 2 की टेबल में नहीं आता 27, डिवाइड करके चेक करो, यदि कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। 27 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, सो 27 इज not a factor of 27। okay, 2 is the not factor of 27। next is 3 से exactly divisible होता है, इसका मतलब फैक्टर है।
4 की टेबल में नहीं आता है। उसके बाद में 3 के बाद में कौन सा आता है, 3 के बाद में 27 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब 1 3 9 और 27 इतने ही होंगे। सो राइट द फैक्टर ऑफ 27। 1 से तो डिविजिबल होगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 27 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 27 नेक्स्ट नंबर इज 2। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 3 से होगा 9 टाइम। उसके बाद में आपको 4 की टेबल में कहीं 27 दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा है। 4 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, एक्जैक्टली डिविजिबल। 6 की टेबल में 7 8 9, नेक्स्ट इज 9। 27 डिवाइड बाय 9 तो इज 3। यहाँ क्लोज हो गया, देखो 3 से डिवाइड करते 9 और 9 से डिवाइड करते 3। इसका मतलब यह क्लोज होगा आपका। फैक्टर्स ऑफ 27 आर, राइट दैट division 1 3 9 9 after 27. The factors of 27 are 1 3 9 and 27. Okay, next is 32. So write the factor of 32. Divide by 1, exactly divide by 1 32 times. किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, if any number divide by 1 we get the same number. Okay, we get the equation as a same number itself. So 30 divided by 1 we get same number. Now 32 is exactly divisible by 2. How many times? 16 times. इसका मतलब 2 से exactly divisible हो रहा है क्योंकि because once digit is 0 2 4 6 8. If once digit is 0 2 4 6 8, so given number is exactly divisible by 2. 2 से हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब 0 2 4 6 8 आता है किसी नंबर की यूनिट डिजिट, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होता है 16 टाइम। आप चेक कर सकते हो 32 को 2 से। नाउ 32 डिवाइड बाय 3, नेक्स्ट नंबर इज 3। 32 divided by 3 one time. Now this remainder. Okay, next question is 7 a factor of is 7 a factor of 190? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 7 इसका फैक्टर है क्या। 7 है वो 119 का फैक्टर है क्या। is 7 a factor of 119? So given number, greater number divided by smaller number. 7 1 ja 7. Okay, now one time. Now this is 4. 7 7 ja 49. 17 time. So remainder is 0. If you got remainder is 0, so quotient and divisor is the factor of given number. So there is quotient is 17 and divisor is 7. 7 and 17 is the factor of divide and divided is 119. इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि इस 119 के दो फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है और 17 भी फैक्टर है। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसको तो आप डायरेक्टली कह सकते हो। यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0। इफ यू गॉट रिमाइंडर 0, सो यू कैन से दैट 7 इज द फैक्टर ऑफ 119। आप दावे के साथ कह सकते हो क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 7 इसका फैक्टर है। सो यू कैन राइट 7 इज द फैक्टर ऑफ 119। यदि ये रिमाइंडर आ जाता, सपोज दैट यहाँ 2 आ जाता, 3 आ जाता, 1 आ जाता, कुछ भी आ जाता, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होता, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। 7 इज द फैक्टर ऑफ 119 and 17 is also the factor of 119 because 7 multiplies 70 is equal to 190. ये तो डिवीजन मेथड से, ये देखो मल्टीप्लिकेशन मेथड से 7 into 17 the factor of 119. Now 119 divided by 7 we got 17. 7 से डिवाइड करते हैं 17 आ रहा है। 119 divided by 17 we got 7. इसका मतलब 7 and 17 is the factor of 119. मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों की अच्छे से समझ में आया ये वीडियो। उसमें आपको कॉमन फैक्टर भी आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 24। फर्स्ट यू राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड नेक्स्ट इज फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। पहले आपको 21 के फैक्टर लिखने हैं, उसके बाद में 24 के, उसके बाद में कॉमन फैक्टर। दोनों में जो फैक्टर आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आपको यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चन लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या इसलिए बोला गया है क्योंकि ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, ठीक है ना। आपको लाइक ठोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।